आज की फर्स्ट क्वेश्चन है, बिजली की उच्च वोल्टता वाले तार पर बैठे पक्षी को विद्युत मारन क्यों नहीं होता है? आंसर है क्योंकि वह विद्युत धारा के प्रवाह के लिए संवृत्त पथ नहीं बनाता। देखिए, यदि आपको करंट लग रही है तो अगर आप क्लोज्ड पाथ को पूरा करते हैं तभी करंट लगती है। पक्षी क्या होते हैं, वे तारों पर तो बैठ जाते हैं लेकिन उनका पैर जो होता है या शरीर के किसी भी हिस्सा जो है वो ज़मीन से कनेक्ट नहीं होता है, जिसके कारण वो बिजली के तार और ज़मीन से क्लोज्ड पाथ नहीं बना पाते, इसलिए पक्षियों को जो है करंट नहीं लगती। नेक्स्ट है, रेबीज नामक रोग किसके द्वारा होता है? आंसर है वायरस, विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है रेबीज। रेबीज किसके काटने से होता है? यह जो होता है कुत्ते के काटने से यह बीमारी होती है। इसमें जो रोगी होता है इसको हाइड्रोफोबिया होता है। हाइड्रोफोबिया मतलब उसको पानी से डर लगता है। नेक्स्ट है, किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? आंसर है लोहित कोशिकाएं। देखिए, ब्लड में क्या होता है? आरबीसी होती है। आरबीसी में क्या होती है? हीमोग्लोबिन। और यही हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को रक्त के द्वारा हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने का काम करता है। नेक्स्ट है, गाजर किस विटामिन का एक संपन्न स्रोत है? आंसर है विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से कौन सी रोग होती है? रतौंधी रोग होती है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होती है। ये आँख में होने वाली जो है डिसीज़ है। अब देखिए, ये जो गाजर है ये विटामिन ए के लिए स्रोत है। साथ ही साथ जितने भी पीले फल होते हैं वो भी विटामिन ए में काम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण प्रकृति में सदैव किस स्थिति में पाए जाते हैं? आंसर है मुक्त अवस्था में। जो सोना होता है वो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। सोना, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सोना है वो जल्दी से किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, इसलिए ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, पुष्प का कौन सा भाग परागकण पैदा करता है? आंसर है परागकोश। पुष्प में परागकोश होता है जो परागकण पैदा करता है। नेक्स्ट है, किस फल का विकास पुष्प क्रम होता है? आंसर है अनानास। अनानास का विकास जो होता है पुष्प क्रम होता है। नेक्स्ट है, पौधों में रस आरोहण किसके माध्यम से होता है? आंसर है जाइलेम। देखिए, जो जाइलेम होता है वो पौधों में रस का संवहन करता है। और यदि आपसे पूछे कि पौधों में जल का आरोहण कौन करता है, वो भी जाइलेम ही करता है। पौधों में जो हम लोग जड़ में उसके पानी देते हैं तो उस पानी को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? जाइलम करता है। यह एक संवहनी ऊतक होता है। और इसी तरीके से एक क्वेश्चन और इस पर बनता है कि पौधों में जो भोजन होता है उसका संवहन किसके द्वारा होता है? तो उसका संवहन जो होता है वो होता है फ्लोएम संवहनी ऊतक के द्वारा। नेक्स्ट है, मुख्यतः किस प्रक्रिया द्वारा नाइट्रोजन वायुमंडल में छोड़ी जाती है? आंसर है भीम नाइट्रोजन यौगीकरण। प्रकृति में जो नाइट्रोजन है यानी कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है वो किसके प्रक्रिया के द्वारा छोड़ी जाती है? वह नाइट्रोजन यौगीकरण की प्रक्रिया में छोड़ी जाती है, यानी कि नाइट्रोजन N2 इस तरीके से रहती हैं। और ये वायुमंडल में कितने प्रतिशत उपस्थित रहती हैं? ये 78% जो होती है वो उपस्थित रहती है। नेक्स्ट है, एथेनॉल को विकृत करने के लिए सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर है मिथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है? आंसर है जबड़े की। जबड़े जो होता है वो सर्वाधिक मजबूत हड्डी होती है। इसको मैंडिबुलर भी कहा जाता है। और इसी तरीके से यदि आपसे पूछे कि हमारे शरीर की सर्वाधिक कठोर पदार्थ कौन सी है, तो कठोर पदार्थ होगी जो दांत के ऊपरी भाग में पाई जाती है, इनेमल, वो पदार्थ है। तो हमारे शरीर की सर्वाधिक मजबूत कठोर पदार्थ जो होगी वो होगी इनेमल। और यदि आपसे पूछे कि शरीर की सर्वाधिक प्रबल हड्डी अस्थि कौन सी होती है, तो वो होती है जबड़े की।
नेक्स्ट है लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? आंसर है अस्थि मज्जे में। आरबीसी कहाँ बनती है? यह अस्थि मज्जे में बनती है। ब्लड में आरबीसी पाया जाता है। आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? 120 दिन का होता है। 120 दिन बाद आरबीसी मर जाते हैं। और ये आरबीसी मरने के बाद कहाँ इकट्ठे होते हैं? तो वो होते हैं स्प्लीन में, जिसको कि हिंदी में प्लीहा कहा जाता है। इसलिए स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, क्योंकि आरबीसी यहीं पर 120 दिन के बाद मर जाते हैं। 120 दिन के बाद नए आरबीसी जो है वो बनते हैं। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक तत्व क्या है? आंसर है सिलिकॉन। देखिए, जो हम लोग सोलर प्लेट लगाते हैं, ठीक, सोलर प्लेट किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। वो क्या करता है? सौर ऊर्जा को ग्रहण करता है, यानी कि सूर्य से आने वाली रोशनी को ग्रहण करता है। उसमें हम लोग सिलिकॉन लगाते हैं उस प्लेट में, और उसके द्वारा फिर हम लोग अपने घरों की बिजली, पंखे, मोटर चला सकते हैं। तो क्या हुआ? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में हमने परिवर्तन किया। किसकी सहायता से? सिलिकॉन की सहायता से। सिलिकॉन क्या होता है? यह एक अर्धचालक है, यानी कि इसमें धातु और अधातु दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। नेक्स्ट है दूरदर्शन टीवी के ध्वनि संकेत होते हैं आवृत्ति मॉड्यूलित। नेक्स्ट है सिग्नल के लिए लाल बत्ती का प्रयोग क्यों किया जाता है? आंसर है क्योंकि माध्यम में प्रकीर्णन होता है। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य भी जो होती है वो अधिक होती है, इसलिए हमें यह दूर से भी दिखाई पड़ जाती है। नेक्स्ट है मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? आंसर है 120/80 mm पारा। नेक्स्ट है सीडी रोम को पढ़ने में मुख्यतः किसकी जरूरत पड़ती है? आंसर है लेजर किरणों की। नेक्स्ट है ग्लाइकोजन किसमें जमा रहता है? आंसर है यकृत। इसको इंग्लिश में लीवर भी कहा जाता है। अब देखिए, यकृत लीवर में क्या होता है? ग्लूकोज रहता है। तो यकृत क्या करता है? इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर लेता है और अपने पास स्टोर करके रखता है। जब हमारे शरीर को ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ती है तो ये क्या करता है? उसको रिलीज करता है। यकृत में विटामिन ए भी स्टोर रहता है। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? आंसर है ऑक्सीजन ले जाना। हीमोग्लोबिन किस में पाई जाती है? यह हमारे ब्लड में पाई जाती है। ब्लड में पाया जाता है आरबीसी। आरबीसी में पाई जाती है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा रक्त जो है वो लाल कलर का वर्णक दिखाई देता है, और यही हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को लेकर हमारे रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों को पहुंचाता है। नेक्स्ट है जब रक्त में नाइट्रोजन अपशिष्ट जमा होता है तब मुख्यतः कौन सा अंग काम नहीं करता है? आंसर है यकृत। जो रक्त होते हैं हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक जाते हैं, और यदि इसमें नाइट्रोजन जमा हो जाए तो यह रक्त क्या करता है? यकृत को ब्लॉक कर देता है और ठीक से काम नहीं होता। नेक्स्ट है हीमोफीलिया कैसा रोग है? यह एक अनुवांशिक रोग है, वंशानुगत होने वाली रोग है हीमोफीलिया, जो कि ब्लड से रिलेटेड बीमारी होती है। नेक्स्ट है प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? आंसर है मीथेन। मीथेन जो होता है वो नेचुरल गैस का मुख्य घटक है। इसका फॉर्मूला होता है CH4। नेक्स्ट है रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? आंसर है लोहा, आयरन। इसको Fe से डिनोट किया जाता है। ये हमारे रक्त में पाई जाती है। रक्त की कमी से कौन सी रोग होती है? आप सभी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। नेक्स्ट है पानी में हवा का बुलबुला कैसा व्यवहार करता है? आंसर है अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। आप देखे होंगे कि पानी में बुलबुले बनते हैं, तो वो किसकी तरह व्यवहार करते हैं? वो अवतल लेंस की तरह व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है घरेलू खाना पकाने की गैस में प्रायः क्या पाया जाता है? आंसर है द्रवित, ब्यूटेन और
आइसोब्यूटेन, साथ में प्रोपेन भी पाया जाता है। यदि आपसे पूछे कि गैस सिलेंडर में कौन सी गैस पाई जाती है तो भी हम प्रोपेन और ब्यूटेन लगाएंगे। खाना पकाने की गैस में क्या पाया जाती है, उसमें भी ब्यूटेन पाया जाता है। नेक्स्ट है, टेप रिकॉर्डर को मुख्यतः किस चीज़ के समीप नहीं रखा जाना चाहिए। जो भी टैप रिकॉर्डर होते हैं उनको कभी भी चुंबक के साथ नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट है, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं। आंसर है एमिनो अम्ल। हम लोग की जो प्रोटीन ग्रहण करते हैं वो उसका जब पाचन होता है तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं ताकि उसका आसानी से जो है पाचन हो सके, क्योंकि प्रोटीन जो होता है ये जटिल पाचन होती है, जटिल प्रोटीन होती है। देखिए, एक प्रोटीन कितने से मिलकर बना होता है, 20 एमिनो एसिड से मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें 10 तो हमारे शरीर में पहले से मौजूद होते हैं और 10 जो है हमें बाहर के खानों से पूर्ति करनी पड़ती है, और यही जो होती है वो कहलाती है आवश्यक एमिनो एसिड्स। नेक्स्ट है, गेहूं किस प्रकार के जड़त्व वाला पौधा है। आंसर है रेशेदार जड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह गैस कौन सी है जो पौधा गृह प्रभाव उत्पन्न करती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसको बोलते हैं वो कौन सी गैस से जिम्मेदार होती है। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को, और यही ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए भी जिम्मेदार होता है। ये क्या करता है, वातावरण में गर्मी को बढ़ाता है। नेक्स्ट है, ए बी रुधिर वाले किसी व्यक्ति को किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रक्त दिया जाना चाहिए। तो आंसर है सभी रुधिर वाले व्यक्तियों को जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है। यदि वो बीमार हो जाता है तो हम लोग इस व्यक्ति को कौन से ब्लड ग्रुप का ब्लड दें, तो हम इसे ए बी और ओ, इन सभी प्रकार के ब्लड को हम इन व्यक्ति को दे सकते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य शहतूत कीट पालन में अग्रणी है। शहतूत कीट पालन रेशम के लिए कौन से राज्य अग्रणी है, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृष्ठीय तनाव का परिणाम क्या है, केशिका क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। आंसर है बाह्य दल पुंज। देखिए, इस तरीके से अगर कोई फ्लावर है तो इसमें बाह्य दल पुंज इस तरीके से उसकी बेस पाई जाती है, तो यही प्रकाश संश्लेषण के लिए सहायक होता है। नेक्स्ट है, अदरक क्या है। अदरक जो होता है एक रूपांतरित तना है। आलू भी एक तना है। नेक्स्ट है, शहद में मुख्यतः क्या पाया जाता है। शहद में जो पाया जाता है वो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, और कार्बोहाइड्रेट भी बहुत अधिक प्रकार के होते हैं, सुक्रोज, फ्रक्टोज। तो जो शहद में पाया जाता है उसमें क्या पाया जाता है, फ्रक्टोज पाया जाता है। फ्रक्टोज पाया जाता है किसमें, शहद में। और देखिए, शहद किनसे मिलकर बना होता है, बहुत सारे फ्रूट और फ्लावर से मिलकर शहद बना हुआ होता है। तो फ्रक्टोज में क्या पाया जाता है, फल पाया जाता है, और ये किस में प्रेजेंट रहता है, शहद में। इसी तरीके से एक सुक्रोज भी होता है, ये भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं। सुक्रोज किस में पाया जाता है, तो सुक्रोज जो होता है वो गन्ने में पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, अभ्रक विद्युत का कैसा चालक होता है। आंसर है कुचालक। जो अभ्रक होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं। नेक्स्ट है, फेफड़े को ढकने वाली विल्ली को क्या कहा जाता है। आंसर है फुस्फ आवरण, प्लूरा कहा जाता है जिसे। फेफड़े जो है इसी से ढका हुआ होता है। नेक्स्ट है, हिपेटाइटिस किस अंग का रोग है। आंसर है जिगर यानी कि लीवर। इसको यकृत भी कहा जाता है। तो जो हिपेटाइटिस होती है वो एक रोग है, और ये रोग किस में पाई जाती है, यकृत में, क्योंकि जो यकृत होती है उसकी जो दीवारें होती है जो हिपेटाइट से बनी होती है, इसलिए इसमें जो रोग होती है वो हिपेटाइटिस कहा जाता है। यकृत के बारे में हमने देखा कि ये विटामिन ए को स्टोर करके रखता है, और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल के उसका भी ये स्टोरेज रखता है।
और यकृत जो होता है, जो हमारे शरीर में पित्ताशय होता है, वहाँ पित्त को जमा करता है। जो पित्त होता है वो स्रावित करता है ये लीवर, और इसको स्टोर करता है पित्ताशय। नेक्स्ट है एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक परजीवी मानव के किस अंग में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं हमारी आंत में। नेक्स्ट है कैट स्कैन कराने के लिए क्या करना पड़ता है? आंसर है कंप्यूटरीकृत अक्षर टोमोग्राफी। कोई भी हम लोग चीज़ें लगे, हमारी फ़ोटो हो गई, साइन हो गई या कोई नोट्स हो गई, तो उसको स्कैन करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है? कंप्यूटरीकृत अक्षर टोमोग्राफी। नेक्स्ट है आती हुई कार की चाल को मापने के लिए एक पुलिस अधिकारी उस पर क्या चमक आता है? रेडियो तरंगें। रेडियो तरंगों के कारण उसको पहचान में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिकाओं की वह संरचना जिसमें प्रकाश अवरोधक वर्णक होता है उसे क्या कहते हैं? आंसर है हरित लवक क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट है वे तना कोशिकाएं जिनमें अन्य प्रकार की कोशिकाएं विकसित की जा सकती है वह कहाँ से आती है? आंसर है भ्रूण से। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट का वह रूप जो पौधों में संश्लेषित होता है वह क्या होता है? आंसर है फ्रक्टोज। अभी हमने देखा था कि जो शहद है वो किस में पाए जाते हैं? फ्रुक्टोज में। यहाँ पे पूछा है कार्बोहाइड्रेट का वह रूप जो पौधों में संश्लेषित होता है, तो फ्रक्टोज हम लोग को कहाँ से मिलता है? फ्लावर हो गए, फ्रूट्स हो गए, इनसे मिलता है, और ये कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दालें किसका उत्तम स्रोत है? आंसर है प्रोटीन का। दाल में क्या जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन किस में पाया जाता है? मशरूम में पाया जाता है, सोयाबीन में पाया जाता है, और दाल में पाया जाता है। इन सभी में प्रोटीन पाई जाती हैं। और प्रोटीन में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होता है ये। और प्रोटीन जो होते हैं बहुत जटिल होते हैं, इसलिए इसको जब इसका पाचन होता है तो ये एमिनो एसिड्स में टूट जाते हैं। एक प्रोटीन जो होते हैं 20 एमिनो एसिड से मिलकर बने हुए होते हैं। 10 जो होता है हमारे शरीर में एमिनो एसिड जो है पहले से मौजूद होते हैं, और 10 एमिनो एसिड्स हम लोग को खाना खा करके पूर्ति करना पड़ता है, जैसे कि हो गया मशरूम, दाल, सोयाबीन, जिनमें प्रोटीन पाया जाता है, और ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक एमिनो एसिड्स होते हैं। प्रोटीन क्या करते हैं? हमारे शरीर की वृद्धि के लिए हमें सहायक देते हैं। नेक्स्ट है रक्त में मूत्र अम्ल के उच्च स्तर के कारण कौन सा रोग होता है? गाउट रोग होता है। नेक्स्ट है एक वयस्क मानव में कितनी चवर्णक होती हैं? आंसर है 12। देखिए हमारे जो मनुष्य होते हैं उनमें 32 दांत होते हैं, 12 + 20, तो ये जो 20 दांत होते हैं ये दूध के दांत होते हैं, यानी कि एक बार टूटते हैं और फिर से आते हैं, और ये जो 12 दांत होते हैं वो नहीं टूटते हैं। नेक्स्ट है फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिकाओं को क्या कहा जाता है? आंसर है फुफ्फुस शिरा। फेफड़े से हृदय के लिए। अब देखिए फुफ्फुस शिरा क्या करता है? जो शिराएं होती है उनमें अशुद्ध रक्त बहती हैं, और एक अपवाद होते हैं फुफ्फुस शिरा, इसमें शुद्ध रक्त बहती हैं। तो फेफड़े में क्या होता है? रक्त शुद्ध होता है, और इस शुद्ध रक्त को फुफ्फुस शिरा के द्वारा हृदय के लिए फेफड़े से हृदय तक ले जाया जाता है। उसके बाद हृदय से जो रक्त होता है उनको धमनियों के द्वारा फिर पूरे शरीर में अफवाह कर दिया जाता है। नेक्स्ट है जाली दस्तावेजों का पता मुख्यतः किन किरणों द्वारा लगाया जाता है? आंसर है पराबैंगनी किरणों के द्वारा। पराबैंगनी किरणों की सहायता से हम लोग नकली नोटों का या नकली पेजों का जो होता है पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है समुद्र में पानी के नीले होने का क्या कारण है? आंसर है जल अणुओं द्वारा नीले प्रकाश का प्रकीर्णन।